हाँ जी। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री केशवी कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आज बहुत ही एक सौभाग्य का दिन है कि हम इस हस्तरेखा के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और जितने भी श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं तो सबको बहुत बहुत बधाई हो और हम इस कार्यक्रम को आप प्रारंभ करेंगे। जैसे कि हस्तरेखा विज्ञान जो है इसका संबंध भी ज्योतिष से ही है। वेद में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, यही प्रामाणिकता है। ज्योतिष जो है हमारे जीवन में तीनों काल, ये काल की गणना से ही जुड़ा हुआ है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल जब भी हमें मिलते हैं वर्तमान में ही मिलते हैं और भूतकाल तो सिर्फ एक हमारी यादों में रहता है, लेकिन भविष्य के प्रति जैसे हमारी जीवन की यात्रा है हमारे मन में ये विचार आता है कि हम आगे कैसा होगा। वास्तव में हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण, ऐसा वर्णन है योग में। तो जो स्थूल शरीर है इसके साथ जो सूक्ष्म शरीर जिसे हम मन कहते हैं, इसका संबंध ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जैसे फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कॉस्मिक बॉडी। तो जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जो ब्रह्मांड में नवग्रहों से जुड़ी हुई, जो कितनी आकाश में जो तरंगे हैं उनसे जो हमारा संबंध है, वही हमारे मस्तिष्क पर और हाथ पर अंकित होती हैं, वो रेखाओं के रूप में, जिनको हम आयु रेखा कहते हैं, हृदय रेखा कहते हैं और मस्तिष्क रेखा कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे वो ईसीजी प्रिंट होती है, हृदय की गति जैसी होती है तो पेपर पे प्रिंट होती है, इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क पर बदलती हुई रेखाएं, उनकी आकृति, उन पर बने हुए चिन्ह, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपका वर्तमान समय कैसा है, आप कैसे समय से निकल चुके हैं, उसका भी रिकॉर्ड रहता है इसमें। और भविष्य में जो रेखाएं हैं ये हमें बोलती हैं, हमें बताती हैं कि आने वाला समय आपका ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से यह एक प्रामाणिकता है कि हस्तरेखा विज्ञान का संबंध ब्रह्मांड से जुड़े हुआ, जो हमारा मस्तिष्क है, आज्ञा चक्र से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज़ें, और जो दोनों आईब्रो के बीच में है, वो इस प्रकार से वो ये ब्रह्मांड से सारी तरंगें इकट्ठी करती हैं। हस्तरेखा में सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो लोग थे वो मस्तिष्क देख के ही बताया करते थे। अनादि सबसे पहले चेहरा देख के बता देते थे कि व्यक्ति का कैसा है। फिर उसके बाद हस्तरेखा का आरंभ हुआ। इसके बाद फिर गणित, हमारे ये भी लगभग 50,000 वर्ष पूर्व की रिसर्च है। फिर गणित का संबंध हुआ, जिसे हम फलित ज्योतिष कहते हैं। तो हमारा विषय है कि हस्तरेखा विज्ञान जो है इसकी क्या प्रामाणिकता है। जैसे मैंने बताया, दूसरा पक्ष इसका ये है कि जैसे दो बच्चे पैदा होते हैं, ट्विन, तो आप देखेंगे दोनों की रेखाओं में अंतर है। यदि उसको गणित के द्वारा दोनों के भाग्य के बारे में या उनके जीवन के बारे में हम गणना करें तो मुश्किल है, क्योंकि एक ही लगन में लगभग वो पैदा होते हैं। हस्तरेखा विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम ये दोनों के बीच में भेद बता सकते हैं कि इसकी सोच ऐसी होगी, इसका स्वास्थ्य ऐसे होगा, इसका जो करियर ऐसे जाए बनेगा, और इसके जो गुण हैं कैसे होंगे, ये खेलों में जाएगा या डॉक्टर या इंजीनियर, जो कुछ भी, कई हजारों बातें छिपी हुई हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि एक हाथ देखने से लगभग 100 बातों का पता चलता है। 100 प्रश्नों का उत्तर आप किसी व्यक्ति का हाथ देख के देख सकते हैं।
और ये ज्ञान जो है तीनों पक्षों में क्या हुआ आपके साथ, क्या हो रहा है और क्या होगा, तीनों की जो प्रामाणिकता है वो आपके हाथ में प्राप्त होती है। इसलिए हस्तरेखा विज्ञान जो है यह एक बहुत प्राचीनतम विज्ञान है। आज के युग में हमें अपने को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा हमारा जो धर्मशास्त्र है उसमें लिखा है कि अगर हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किसको देखना है, हाथ को देखना। हाथ एक ऐसी एनर्जी है, इसके विषय में तो बहुत कुछ विज्ञान है। करग्रे वसेद लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, करमूले च स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते दर्शनम। तो आप जो अपने हाथों में किनका निवास देखते हैं, फ्रंट जो मुख्य जो पहला जो भाग है, इसके ऊपर आप देवताओं का दर्शन करते हैं। इसकी इसकी एक प्रामाणिकता है। हमने कहा कि कर के अग्र में माता लक्ष्मी का वास है, मध्य में माता सरस्वती हैं और मूल में ब्रह्मा जी हैं और फिर सभी देवताओं का आप निवास करते हैं। तो जो ब्रह्मांड के अंदर है वो सब आपके हाथ में है। आप पूरे यूनिवर्स को आप हाथों में देख सकते हैं। आप अपने प्लीज अपने बंद कर लीजिए अपने ऑडियो सिस्टम, बहुत आप डिस्टरबेंस आ रही है, अदरवाइज सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज बंद कर लें अपना। आरव राज जी म्यूट कर लो। तो इसलिए जो हस्तरेखा है इसमें हाथ की जो महत्ता है बहुत है। हाथों से तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो ये भाग है, जो ऊपर का भाग है, जो टॉप हम कहते हैं, ये आपका देवताओं का भाग है। ये सिर्फ मनुष्य योनि में मिलता है। दूसरे पशुओं में, पक्षियों में, जैसे गोरिल्ला है, बानर हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ हमने उनके ऊपर भी काम किया है। तो और किसी भी जीव में ये चीज़ नहीं मिलती। सिर्फ मनुष्य के ही हाथ में शंख है, सीप है, चक्र है, ये चिन्ह मिलते हैं। तो पहले भाग में जब हम यज्ञ करते हैं तो इसीलिए मुद्रा जो देवताओं को अर्पण की जाती है तो ऐसे की जाती है, इसमें जो पहला पौर किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि हमारा संबंध देवलोक से भी है, मनुष्य लोक से भी है, और ये मनुष्य ही है। तो इनसे हमारी ऊर्जा का पता चलता है कि आपके पास एक मानुषी ऊर्जा कितनी है, दैवी ऊर्जा कितनी है। यानी कि आपके पास जो जो कॉस्मिक शक्तियाँ कुछ लोगों के हाथ में होती हैं, उनके हाथ आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कोई किसी के ऊपर कोई जब कृपा करते हैं तो भगवान ऐसे ही करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर छिपी हुई शक्तियाँ हैं। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ आपके हाथ में हैं, तभी आप किसी को आशीर्वाद देते हैं। ये प्रामाणिकता मिलती है। और आप देखेंगे भी कोई ऐसी ऊर्जा आपके हाथ से निकलती हुई भी दिखाई देती है। और जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तब ऊर्जा को हम एकत्रित करते हैं। जो बिखरी हुई ऊर्जा है उसको हम एकत्रित करते हैं। इसीलिए वो कंसंट्रेशन, या जब नमस्कार करते हैं हृदय चक्र के आसपास तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो हजारों इसके प्रमाण हैं कि हस्तरेखा एक ऐसा विज्ञान है। हस्तरेखा जो बनी हुई रेखाएं हैं, ये कोई ऐसे रेखाएं नहीं है। ये आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल प्रकट करती हैं। यहाँ तक कि पूर्व जन्म की रेखाओं, पिछले जन्म में आप क्या थे, ऐसे ऐसे भी लक्षण हाथों से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी ज्ञान को जानने के लिए उसकी वैज्ञानिकता को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जिस कोर्स को करने जा रहे हैं उसके उसकी वैज्ञानिकता को, उसके महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। तभी उसको आप उसको रुचि के अनुसार आप पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इसकी विशेषता है ये कुछ ज़रूरी नहीं कि अभी आप एक हस्तरेखा इसलिए सीख रहे हैं कि आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, एक पामिस्ट बनना है। यह तो प्रत्येक व्यक्ति के नित्य जीवन में भी काम आने वाली विद्या है, और इसके साथ साथ यह विद्या रुचिकर भी है। आप अपना हाथ देख सकते हैं। कितने लोग हैं, अगर आप कहीं किसी
विवाह में जाते हैं या कहीं और भी बैठते हैं, तो आप देखेंगे यदि आपको कहें कि मैं एक हस्तरेखा जान, तो कितने लोग जिज्ञासु होंगे। अरे आप हाथ देखते हैं तो हर व्यक्ति आपको हाथ दिखाने आता है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। तो अब हम उस मूल विषय पर आते हैं जो आज का हमारा है कि हाथ के जो हैं वो 7 प्रकार हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाथ जब हम किसी से मिलाते हैं, उसी समय ही आपको उस व्यक्ति की ऊर्जा का पता चल जाता है। ये सात्विक, राजस और तामस। सात्विक हाथ जो होते हैं, जैसे आप किसी से हाथ मिलाएँगे, उसी समय एक ऐसी तरंगें आपके अंदर प्रवेश करेंगी कि आपको शांति मिलेगी और आपको संतोष और एक कॉन्फिडेंस होगा कि यह व्यक्ति विश्वसनीय है। और राजस जो है वो कुछ स्वार्थ से भरे हुए नहीं और बैलेंस्ड होते हैं। उनको अपना भी कुछ चाहिए, आपसे भी कुछ चाहिए, तो इसलिए उनको राजसी हाथ कहते हैं। यह ऊर्जा भी आपको हाथ मिलाने से पता चलती है। और तामसी हाथ होते हैं जो केवल आपको धोखा देने के लिए आपको अ, कुछ है मास्क पहने हुए जैसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे वो लोग हाथ मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हाथ से निकलती हुई ऊर्जा का भी हम आपको बताएँगे कि सात्विक ऊर्जा कैसी है, राजसी ऊर्जा कैसी है, तामसिक ऊर्जा कैसी है। आप हाथ मिलाने से पता चल जाएगा आपको। और इस प्रकार से हस्तरेखा हमारे जीवन का एक ऐसा मैप है, जैसे रोड मैप है। ये हमें बताता है कि आपका आने वाला समय में स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी फैमिली लाइफ कैसे रहेगी, आपका बिज़नेस कैसे होगा, आपकी यात्राएँ देश-विदेश की कितनी होंगी, कैसे होंगी और आपको कितना धन प्राप्त होगा, आपके पास जो भूमि, मकान जो जो भी हमारे सुख के साधन हैं कितने होंगे, शादी में पत्नी कैसी होगी, बच्चे कितने होंगे और आपके जीवन में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सब चीज़ें आईज़ का हर ऑर्गन का इसमें पता चलता है आपके हाथ में और साथ में आपको ये भी पता चलता है कि आपकी आयु के बारे में। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है। चलिए बाकी कुछ चीज़ें हम इसमें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन आज का जो मुख्य जो है हाथ के 7 प्रकार, इस विषय में हम बात करेंगे। मुख्यतः हाथ के 6 प्रकार होते हैं। मिश्रित लक्षणों वाले हाथ को मिलाकर 7 प्रकार के हाथ माने जाते हैं। हाथों में लंबाई, चौड़ाई आगे के भाग से तथा अंगुलियों आदि पीछे के भाग से देखनी चाहिए। और ये है जैसे निम्न कह लीजिए, तामस कह लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रारंभिक हाथ है। यह हाथ बहुत छोटा एवं कम रेखाओं वाला, खुरदरा, भारी, मोटा, सख्त और बेडौल होता है। इसकी अंगुलियां भी असमान यानी कि एक जैसी नहीं होती, छोटी-मोटी तथा अंगूठा भी छोटा-मोटा, भारी एवं चौरस होता है। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति असफल, मूर्ख, गंवार, कायर, अवसरवादी, चालाक, असभ्य, नकलची, स्वार्थी, अमहत्वाकांक्षी और भौतिकवादी, आदर्श मूल्यों को नहीं समझने वाले, क्रोधी, स्वयं को अधिक बुद्धिमान समझने वाले, भाग्य को स्वयं बनाने वाले होते हैं। तो आप देख लीजिए इस हाथ को ध्यान से, तामस हाथ, इसकी शक्ल से ही पता चलता है, इसके चित्र से ही पता चलता है, बनावट से ही पता चलता है कि ये तामस हाथ है। इसमें कुछ ऐसा लगता है जैसे एक मनुष्य जो मानुषी गुण है उनकी कमी है। तो जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसे। तो ऐसे हाथ वाले जो लोग हैं, ये लगभग जो अच्छा कार्य नहीं करते, उनके हाथों से जुड़ी हुए इनकी बनावट होती है। तो पता चल जाता है कि भी ये ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं। दूसरा है कर्मठ और चमचाकार हाथ। आप इस हाथ में देखेंगे, ये हाथ कुछ लंबा है और सख्त हाथ है, आगे से कुछ हल्का होता है। इस हाथ में अंगुलियां वर्गाकार या चपटी एवं पर्वत दबे हुए होते हैं। यहाँ और यह हाथ ऊपर या नीचे के भाग में फैला हुआ होता है। इस प्रकार के हाथ वालों में आत्मनिर्भरता का गुण बहुत होता है। उनकी यही मनोवृत्ति और उत्साह उनको नए स्थानों को खोजने, संकटों की परवाह ना करने तथा नई-नई बातों को ढूँढ निकालने, नए सिद्धांत बनाने, नए प्रकार के आविष्कार करने को प्रेरित करती हैं। तो आप देखेंगे कि जो कर्मठ होते हैं, किसानों के हाथ हैं
या जो खान होती हैं, माइंस में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, सड़क पे काम करने वाले मजदूर होते हैं, जो पुल हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके हाथों को भी अगर आप चलते फिरते देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कर्मठ हाथ हैं। तो आगे हमारे है वर्गाकार हाथ। इसमें क्या देखने को मिलता है? अंगुलियां लंबी और समकोण होती हैं, नाखून छोटे तथा वर्गाकार होते हैं, हथेली लंबाई व चौड़ाई में बराबर होती हैं। यह सर्वाधिक उपयोगी, सात्विक तथा व्यापारिक हाथ है। ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपर्युक्त प्रकार के लोग धन संचय करने के लिए प्रयत्न में रहते हैं और परिश्रमी होने के कारण धन संचय कर लेते हैं। ये लोग चाहे कंजूस ना हो, परंतु प्रत्येक बात में उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रधान रहता है और व्यापारिक दृष्टि से प्रत्येक बात का मूल्य आंकते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे हाथ वाले जो लोग हैं आपके सामने कैसे होते हैं कि इनको अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे, धन संचय करेंगे अपनी मेहनत से और उनका व्यवहार दृष्टिकोण प्रधान रहता है कि मुझे अपने लक्ष्य में जाना है। व्यापारिक दृष्टि से वो देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, बस कि मुझे आपसे क्या मिल सकता है। अपना स्वार्थ उनके लिए प्रथम होता है। ये है दार्शनिक हाथ। यह सात्विक तथा दिमागी हाथ है। आपने दार्शनिक हाथ को हम आध्यात्मिक हाथ कहते हैं। तो ये जो जैसे ये हाथ आप देख रहे हैं, तो इन हाथों में क्या है कि जैसे ये लचीले हैं, कोमल हैं और थोड़े-थोड़े देखो ये नुकीले भी हैं और आप मध्य में देखिए बीच में इनकी जो अंगुलियां हैं वो गांठदार बनी हुई हैं। आप क्योंकि ये एक डिफरेंट हाथ है, इसको दार्शनिक हाथ कहते हैं। दार्शनिक हाथ का अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति का संबंध दर्शन शास्त्र से जुड़ा हो। जैसे आपने देखा होगा कि आध्यात्मिक हाथ होते हैं, इनका संबंध जो है, इसलिए ये सात्विक है। सात्विक, राजस और तामस। सात्विक हाथ में मुख्यतः क्या होता है कि देना ही होता है, इनको सेवा करनी होती है, अपना किसी से कुछ लेना नहीं होता। तो ऐसे आप देखेंगे, देखने में ऊपर से ये इनके जो पोर हैं वो नुकीले नजर आएंगे और लंबे नाखून होंगे, इनकी पतली और गांठदार उंगलियां भी होंगी। और दूसरी बात आप देखेंगे कि उंगलियां जो होती हैं सछिद्र होती हैं। सछिद्र का मतलब होता है कि जब दोनों उन उंगलियों को मिलाया जाएगा तो बीच में आपको गैप नजर आएगा। और धन प्राप्ति में ये सफल होते हैं। और इस प्रकार के जो ऐसे जो हाथ हैं, इन हाथ वालों को कम ही सफलता मिलती है। अधिक तौर पे ये लोग सेवा करने में ही समय बिता देते हैं और अपना स्वार्थ इनका पीछे रह जाता है। ये देखिए, अब आपके सामने कलात्मक हाथ है। मुख्यतः जब यदि आप किसी वहाँ एग्जीबिशन में जाते हैं या खास तौर पे जो चित्रकला प्रदर्शनी में आपने कभी आपने देखा होगा या कोई और कलाकार आर्टिस्ट लोग होंगे, ये उनका हाथ है जिनको राजस हाथ कहते हैं। सबसे पहले क्या है, आप देखिए इसमें गुलाबी रंग जो है वो आभा लिए होगा हाथ का, कुछ चौड़ा होगा और कुछ नुकीला भी होगा। और ये हाथ क्या होता है, ये छूने से मुलायम है, देखने में भी मुलायम लगता है और अंगुलियां इसकी पतली होती हैं, लंबी, सुघड़ और समान जोड़ वाली और लंबे नाखून वाली होती हैं। क्योंकि जैसे पहले हमने हाथ देखे थे, उनके हाथ जो नाखून थे वो चौड़े थे और इस हाथ में हम क्या देख रहे हैं कि नाखून लंबे हैं इनके। और इस हाथ का बायां भाग कुछ फैला होता है, लेफ्ट साइड, जो तर्जनी उंगली है ना, तर्जनी इंडेक्स फिंगर का जो ये भाग है, ये कुछ फैला हुआ होता है। ऐसा हाथ ये प्रायः ये जो ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। हथेली आगे की ओर कुछ कम चौड़ी होती है, पीछे ज्यादा चौड़ी होती है। अंगुलियां जहां हथेली से प्रारंभ होती हैं पुष्ट होती हैं। देखने में ऐसा लगे कि उनकी अंगुलियों की जो एक्टिविटी जो है बहुत अच्छी तरह से और बहुत शार्प ढंग से हो रही है। और नाखूनों तक पहुंचते पहुंचते कुछ नुकीली हो जाती हैं, जैसे पीछे से चौड़ी और आगे चल करके लंबाई में होती है। तो ये बड़े दर्शनीय हाथ होते हैं, कलात्मक हाथ होते हैं,
इसमें चित्रकला बनाने करने वाले और म्यूज़िक वगैरह जो है, संगीत शास्त्र की जिनके पास ज्ञान है उनके हाथ, मूर्ति कला वाले हाथ, भवन निर्माण कला वाले हाथ, ये उनके हाथ होते हैं जिनमें कला है, जिनके अंदर, या एम्ब्रॉयडरी का जो काम करते हैं वो जो इसमें स्वेटर सुमन वगैरह। बाहर से भी कूड़ा निकाल लेना, बैल्कनी वाला है। हाँ जी, तो ये जो चीजें हैं इनके हाथ से पता चलता है। अब हमारे पास आता है आदर्श हाथ। आदर्श क्या है? यह हाथ सुंदर, मुलायम, देखने में पतला और लचीला होता है और बहुत नुकीला, लंबे नाखून वाला, थोड़ा सख्त और तथा सामान्य लंबा चौड़ा होता है। यह हाथ 7 प्रकार के हाथों में सबसे अधिक अभागा हाथ कहते हैं। वास्तव में क्या है इस हाथ में? इस हाथ में एक तो ये अत्यंत नुकीला होता है और दूसरा लंबे लंबे नाखून होते हैं। अनिल सिंह जी आपका म्यूट कर लो। सर सुनाई नहीं पड़ रहा। जी थैंक यू। ओके ठीक है। हाँ आ गया हाँ वो कहाँ से होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो आदर्श हाथ की हम बात कर रहे थे। यह हाथ क्या है? सुंदर है, मुलायम होता है, थोड़ा सा पतला होगा हाथ में देख मिलाने से, और नुकीला होता है। और ये हाथ जो है 7 प्रकार के हाथों में सबसे अधिक अभागा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो तो आप लग ही जाता है। इनके जीवन में सर क्या एक होता है। सेकंड, पूनम जी आप भी म्यूट कर लो, आपकी भी आवाज आ रही है बहुत। क्योंकि ये लोग जो हैं सपनों की दुनिया में विचरने वाले लोग होते हैं। बहुत से जीवन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ विचार बनाया कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, अच्छे अच्छे सपने वो बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, समय व्यतीत हो जाता है। तो स्वप्नों की दुनिया में ये आदर्श हाथ वाले विचरण करते हैं और बड़े आदर्शवादी होते हैं। आदर्श में होता है कि हमने किसी से कुछ धोखा नहीं करना, हमें इतना करना है। उनका एक जीवन के एक ट्रैक होता है, उसी ट्रैक के आगे वो पीछे नहीं जाते। अगर उनको लाभ का अवसर प्राप्त हो तो वो लाभ का अवसर प्राप्त नहीं करते, कि चाहे वो उनको अच्छे अवसर प्राप्त हों लाभ प्राप्त करने के, लेकिन वो लाभ प्राप्त नहीं करते। उनकी मर्यादा होती है कि भाई बस इतने से ज़्यादा हमने नहीं लेना। तो संतोष होता है, लेवल ऑफ कॉन्टेंटमेंट जो उनका बहुत बड़ा होता है। और साथ में जो इच्छा शक्ति उनकी प्रबल होती है, लेकिन इच्छाओं का नियंत्रण होता है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न रहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आदर्श हाथ का हमने वर्णन किया। आगे जो है हमें जो है जो नेक्स्ट है हमारे, जैसे मिश्रित हाथ कहते हैं इसको। ये जो हाथ है मिश्रित इसलिए कहते हैं मिला जुले, जिसमें सभी हाथों के जो स्वरूप हैं, जो उनकी रेखाएं हैं, जो उनकी आकृति है, लगभग मिली जुली होती है, उनका अंश होता है उसके अंदर। 2 प्रकार के हाथ के लक्षण एक ही हाथ में हों तो उसको मिश्रित हाथ कहते हैं। जैसे अधिक मात्रा में आप देखेंगे कि इस हाथ में कई प्रकार की अंगुलियां पाई जाती हैं, तो उन्हें मिश्रित हाथ कहते हैं। इस हाथ की उंगलियां किसी एक प्रकार की नहीं होती। जैसे हमने पहले बताया कि चौड़ी उंगलियां होती हैं, वर्गाकार उंगलियां होती हैं, वो कलात्मक हाथ में उनकी उंगलियां बहुत शार्प होंगी, और आदर्श हाथ वालों की उंगलियां भी एक थोड़ा सा झुकी हुई होंगी, और उनके भी नाखून बहुत तीखे होते हैं। तो इस प्रकार से जो 2 प्रकार की जो पर्सनैलिटी है वो ज्वाइन मतलब कि मिली होती है, उसी को ही मिश्रित हाथ कहते हैं। तो इस हाथ की उंगलियां किसी एक प्रकार की नहीं होती, यानी कि मेरे कहने का मतलब है। तो शुभ और अशुभ दोनों गुण इनमें विद्यमान रहते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, और दूसरे को, जैसे मान लीजिए इनका ये स्वभाव होता है कि दूसरों को पर क्रोधी नहीं होते, लेकिन अपने ही स्वभाव के अनुसार ये चलते हैं, और बार बार परिवर्तन इनकी विशेषता होती है। ये किसी एक इस परिस्थिति के अंदर नहीं रह सकते,
कि जैसे कुछ लोग अपना सारा जीवन किसी एक ही काम में बिता देते हैं, किसी एक स्थान पे बिता देते हैं, तो इनका पर्याय होता है कि जीवन के अलग-अलग आनंद लेते हैं, अलग-अलग इनकी रुचियाँ होती हैं कि कुछ समय ऐसा होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए, ऐसे। अब हमारे पास प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति टुंडा है और उसको किसी कारण से उसके जन्म से कोई हाथ में कोई समस्या है, तो अगर किसी व्यक्ति का एक हाथ ही ना हो, मतलब मान लीजिए, तो उसके दूसरे हाथ या पाँव की रेखाएँ देखनी चाहिए, पता चल जाता है। अगर दाएँ हाथ में कोई समस्या है तो आप बाएँ हाथ से देख लीजिए, बाएँ हाथ में समस्या है तो दाएँ में देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये कलाकार भी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने पैरों से ही, पैरों के अंगूठे से बहुत बड़ी-बड़ी अच्छी चित्रकला कर देते हैं। ये तो हमने बहुत ऐसे एग्ज़िबिशन्स में देखा कि देखो एक व्यक्ति पैर के द्वारा ऐसे लिखना, पैर के द्वारा गाड़ी चलाना, कुछ लोग तो पैर के द्वारा बहुत कुछ बहुत ही विचित्र कार्य करते हैं, जो हाथ से होते हैं वो सब का पैर से हो जाता है। तो ये एक संबंध है वही ऊर्जा का कि जो ऊर्जा जिस स्थान पे विकसित नहीं हुई, तो मस्तिष्क ने वही ऊर्जा दूसरे बॉडी के पास, जो ऑर्गन के पास भेज दी। तो वास्तव में ऊर्जा का ही खेल है। तो कई बार हम अगर हम देखते हैं कि किसी के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और उसको वो किसी रस्सी को या दरवाजे को खोलना है, तो वो उसका हाथ में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो हाथ पैर से ही वो सब काम करेगा। तो ये 4 भाग हैं हमारे, 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, इनकी ऊर्जा आपस में जुड़ी होती है ब्रह्मांड से। और बहुत से ज्योतिषी हैं, जैसे हमारा ये स्पष्ट है, आगे चल कर के हम इसका वर्णन करेंगे। जो पैरों की उँगलियां हैं, व्यक्तियों के अलग-अलग जो पैर हैं, उनके भी जो संबंध है और ज्योतिष है। और अगर कोई उनके अंगूठे हैं पैर के, उनसे पता चलता है। यदि मध्यमा उँगली बड़ी है, उसका एक अलग फल है। इस प्रकार से ये भी एक अलग विज्ञान है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, इसका भी वर्णन करेंगे। तो अब हमारे पास प्रश्न है कि यदि बायोलॉजिकल, जैसे गर्भ में ही कुछ बच्चों की 6 उँगलियाँ होती हैं, तो वहाँ क्या माना जाए? किसी भी उँगली के साथ अगर एक और उँगली हो, तो क्या होगा? जीवन संघर्षपूर्ण रहता है उनका, मेहनत भरा रहता है और कभी-कभी उन पर कुछ लांछन भी लग जाते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कोशिश करने के बाद इन लोगों को सफलता मिलती है। और देखा जाए तो अगर हाथ में रेखाएँ व ग्रह प्रबल हो, तो कभी-कभी ये व्यक्ति सफल भी हो जाते हैं और कभी-कभी नहीं भी होते। और सफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर मैंने देखा है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ गुण भी होते हैं, जिनके द्वारा वो आगे बढ़ जाते हैं। और कभी-कभी ग्रह प्रबल हों तो व्यक्ति सफल भी यानी कि जीवन भी बिता सकता है, सफल जीवन भी बिता सकता है। और अगर नहीं है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है। मोस्टली इन लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, ये देखने में पाया गया है। सफल ही होते हैं ये लोग। तो इनको 4 उँगलियों वाला हाथ जो है उसके बारे में। तो हाथ में अगर कुल 4 उँगलियाँ हों तो शास्त्री जी, हाँ मैं जी। इंटरप्ट करना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा सारा कोर्स बताएं, क्योंकि टाइम हमारे पास तो थोड़ा ही है। तो अगर हम क्या क्या सारा पढ़ाने वाले हैं वो हाँ, थोड़ा सा हाँ। बताएंगे तो सारे स्टूडेंट्स को पता चलेगा, क्योंकि ये सब तो ग्रेट। हम पढ़ाएंगे ही, हाँ, लेकिन आप पूरा हाँ, पूरा हाँ, कोर्स भी बता दें कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में। ठीक है। तो हमारा जो समय है, बांसल साहब ने कहा है कि अब हमें 15 मिनट से हमारा सेशन शुरू हुआ, तो हम 7:15 तक बातचीत करते रहेंगे। हाँ जी, 15, हाँ हाँ जी। जी। तो हमारे पास अभी 6:42 हुए हैं। हाँ जी, तो हाँ, बस इसको इसी कॉन्सेप्ट को ज़रा-सा पूरा करने के बाद मैं फिर वही हाँ उसी हाँ, टॉपिक पे आने वाला जरूर हूँ, जरूर ताकि जरूर। टॉपिक को बीच में ना छोड़ें फिर। तो 4 उँगलियों वाला जो हाथ है, इस हाथ में अगर कुल 4 उँगलियाँ हों, तो ऐसे लोगों के जीवन में अस्थिरता रहती है। पैसे खूब आते हैं और जाते हैं, ये धनी होते हैं। कुछ लोग इनका शोषण भी करते हैं। ये लोग नाम यश यानी कि बहुत कुछ अच्छा कमा लेते हैं, किंतु ये लोग तनाव का शिकार रहते हैं। ध्यान रहे, हाथ में अन्य लक्षण होने पर भी 4 उँगलियों वाले व्यक्तियों का जीवन अभावहीन या तनावहीन भी संभव है। क्योंकि ये पाँचों उँगलियों का जो संबंध है, वो हमारे जीवन में, हमारे हाथ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा ये हाथ है, तो इसका जो टॉप, हमारी जो जो मध्यमा उँगली है, ये आकाश तत्व है और तर्जनी ये वायु तत्व है, अंगूठा जो अग्नि तत्व है और कनिष्ठ का जल तत्व है और ये पृथ्वी तत्व है।
तो पांचों तत्वों से हमारी जो उंगलियां हैं पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही ब्रह्मांड की रचना हुई, जब आकाश की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद ब्रह्मांड में आकाश से उत्पन्न हुई वायु, वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुआ जल, और जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। तो ये वेद में है, वही चीज़ें जो क्रम से भगवान ने ये हमारे हाथ में बनाई है, ऐसे क्रम से। तो अंगुलियों का एक विशेष महत्व होता है, और यदि कोई बीच में अंगुली नहीं होती तो उस ऊर्जा का प्रभाव होने से वो पूर्णता नहीं मानी जाती। एक दूसरा, जो ब्रह्मांड से कुछ ऊर्जा हमें आती है उनमें भी कुछ अभाव होता है, तो इस तरह से कुछ कमियां रह जाती हैं। ठीक है सर। तो अब हमारा जो इस विषय को यहीं पर विश्राम देते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कुछ हम बात करते हैं जो हमारे आने वाले कार्यक्रम है। देखिए, ऐसा है कि यह जो कार्यक्रम है मैंने और बांसर साहब ने मिलकर हमने तैयार किया है, डॉक्टर साहब ने। तो हम हमारा उद्देश्य है कि वैसे तो सामान्य ज्ञान तो आजकल सभी लोगों को है ही, ज्योतिष के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमने संस्कृत के जो कुछ मूल ग्रंथ थे उनकी रिसर्च की है, सामुद्रिक रहस्यम है और समुद्रिक शास्त्र है, उनके और भी कई हस्तलिखित ग्रंथों को हमने पढ़ा। तो हमने उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें ली कि जो हम आपसे शेयर करेंगे, भी आप कुछ एडवांस, कुछ और ढंग से सोचें। लेकिन किसी भी ज्ञान को लेने के लिए थोड़ा सा मूल रूप से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पूरे जो हमारे 18 पाठ्यक्रम होगा, पाठ्य होंगे, इनमें हम आपको क्या-क्या सिखाएँगे? इनमें देखो, सबसे पहले जैसे आज हमने हस्तरेखा के बारे में बताया, फिर हम आपको बताएँगे कि इनकी जो अंगुली, जो इनकी हाथ के ऊपर जो बनी हुई रेखाएँ हैं, आपकी जीवन रेखा, आपकी हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा। तो इनके तीनों रेखाएँ हमारी मुख्य रूप से जानी जाती हैं, और एक-एक रेखा के ऊपर हम विस्तृत आपको जानकारी देंगे कि जीवन रेखा को आप कैसे जान सकते हैं आयु में। जीवन रेखा का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको ये पता चल जाएगा, एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आप कितने साल जिएँगे, नहीं। जीवन में उद्घटित होने वाली जो घटनाएँ आपके साथ हुई, जो हो रही हैं, जो आने वाली संभावित घटनाएँ हैं। यहाँ तक भी लिखा होता है कि आपको किस रोग से मृत्यु हो सकती है, किस कारण से मृत्यु हो सकती है, या आपके शरीर को कोई अस्वस्थ तो नहीं हो सकते, उनका पहले से कुछ उपचार किया जा सकता है, या आप डिप्रेशन में तो नहीं जा सकते। हर रेखा के अंदर तीनों रेखाएँ आपके यानी कि जो फिज़िकल हेल्थ है, जो और मानसिक, दोनों, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों के साथ जुड़ी हुई है। और आपका जो समाज से, आपके परिवार से, ये सारी उनके घटनाक्रम से ऐसे एक विस्तृत एक नेट है ये, कि एक को पकड़ो सब चीज़ों का पता चल जाएगा आपको। ओके, तो इसके बाद फिर हम जैसे आपके जो हृदय रेखा है उसका पता चलेगा, और मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क में बहुत जानना जरूरी है। इस रेखा की कई विस्तृत से जानकारी देंगे कि आपकी विचार शक्तियाँ कैसी हैं, और इन पर आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। एक ऊर्जा है, हमारा हमारा जीवन पूरी ऊर्जा है। यदि मस्तिष्क हमारा सही ढंग से काम करता है, हमारा शरीर तभी चलता है, भागता है। और नहीं तो अगर मस्तिष्क में डिप्रेशन है, कुछ और है, तो हम देखेंगे कि हमारे से कुछ परफॉर्मेंस नहीं होती। ओके, तो ये सब चीज़ें हम आपको एक बताएँगे जिनका मतलब सिर्फ़ एक प्रश्न का उत्तर नहीं, इनके छिपे हुए साथ में बहुत बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, उनका वर्णन करेंगे। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि जब भी आप किसी का हाथ देखें, क्यों हम थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल भी आपको बनाएँगे, कि ताकि आपको पता चले कि आप जैसे आपके सामने हाथ आएगा तो तुरंत हम वार्तालाप भी कर सकते हैं। हम इस कोर्स में आपसे पूछेंगे ऑडियंस से, कोई व्यक्ति हमें हाथ दिखाए तो मैं उसके बारे में बोलूँगा। तो हाँ जी, तो कोई व्यक्ति भी मुझे जैसे हाथ दिखाएगा तो हम शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, पहले इस क्रम को थोड़ा-सा इसको करता हूँ मैं, पाठ्यक्रम के बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से ये एक विज्ञान है। तो इसमें आपका विश्वास कैसे बनेगा, आप कैसे कॉन्फिडेंशियली बता सकते हैं दूसरे व्यक्ति को। फिर इसके बाद आता है आपकी जो उँगलियाँ हैं, उँगलियों के ऊपर जो है बने हुए, जैसे ये बृहस्पति है, इसमें विस्तृत जानकारी तभी देंगे, अभी तो देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जैसे माउंट ऑफ जुपिटर है, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सन, माउंट ऑफ मर्करी, वीनस एंड मार्स के 2 भाग बने होते हैं। राहु का जो स्थान है वो कहाँ है, केतु का स्थान कहाँ है,
इस प्रकार से 9 ग्रहों के जो स्थान है माउंट से हम कैसे जान सकते हैं, ये पता चल जाएगा आपको। जैसे आप जन्म कुंडली देखते हैं तुरंत आप देख लेते हैं अरे आपका सूर्य बहुत अच्छा है, ऐसे ही आपको सन रेखा जैसे नीचे नजर आएगी आप कहेंगे वाह आपका तो सूर्य बहुत अच्छा है। आप दूसरी तरफ से जन्म कुंडली खोल के देखेंगे वही सूर्य उसका होगा। मान लीजिए किसी का ये जो मंगल पर्वत जो इंडेक्स में यहाँ आपको कुछ ऐसी रेखाएं मिलेंगी, बृहस्पति के नीचे मंगल पर्वत और शनि के यहाँ, तो आप उसे तुरंत कह देंगे कि आप मंगलिक हैं। तो मैंने हजारों ऐसी कुंडलियां देखी हैं, जो मैंने हाथ देखा तो भाई आप तो मंगलिक है, वो कहते यस हम मंगलिक हैं। तो ऐसी प्रमाणिकता आप कैसे दे सकते हैं, उनको जो ऑथेंटिसिटी है वो हम आपको बताएंगे कि आप मंगलिक हैं या नहीं है, तो मंगल का क्या प्रभाव है, आपकी नेचर का क्या प्रभाव है। तो इस प्रकार से यह ज्ञान हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ फिर हम आपको जो इन रेखाओं के जो 12 भाग हैं, ये 12 राशियां हैं, ये हमारे ये कैसे मेष वृष मिथुन, इनका ज्ञान आपको देंगे। फिर इनके जो बनी हुई अलग अलग जो पोर हैं कि कौन सा पोर बड़ा है कौन सा छोटा है, उसका क्या फल होता है। जैसे कभी कभी बीच वाला पोर बड़ा हुआ, किसी का ये पोर बड़ा होता है, ऐसा क्यों। बीच में कुछ लोगों की ऐसे टेढ़ी रेखाएं होती हैं, उसका क्या अर्थ है, सीधी रेखाओं का क्या अर्थ है, ये सब चीजें। और दूसरी हाथों के ऊपर बने हुए जो चिन्ह है, शंख है, सीप है और चक्र है, इनका भी हम आपको वर्णन करेंगे कि ऐसे इतने 2 शंख का क्या अर्थ है, 3 शंख का क्या अर्थ है, इतनी अगर सीप हो तो उसका क्या अर्थ है, ये सब चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। मणिबंध की जो रेखाएं हैं जो 3 होती हैं, इनका भी जो आपके जीवन में लग्जरीज है, स्टेबिलिटी है, सुख है, इनका ज्ञान इससे मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। और जब भी आप किसी का हाथ देखते हैं तो सबसे पहले ये है आपका हेड, यानी कि ऐसा करते ही आपको किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के बारे में पता चल जाएगा। आप देखिए जो वकील होते हैं उनका अंगूठा यहाँ से कुछ उठा होता है, जज का यहाँ से दोनों पैर उठे होते हैं, एक डॉक्टर का ये पहला पैर उठा होता है और अंगूठा उसका कुछ ऐसे होता है, एक सर्जन का अंगूठा डिफरेंट होगा। लगभग 100 प्रकार के ऐसे आपको अंगूठे देखने को मिलेंगे जिनके अलग अलग, किसी का ऐसा होगा, किसी संत महात्माओं के बिल्कुल ऐसे सीधे ही होंगे, और जो दुर्जन व्यक्ति होंगे उनके कुछ ऐसे ऐसे इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण व्याप्त हैं, उसी के आधार पर ये अंगुष्ठ की रचना है। तो अंगूठा देखते सबसे पहले आपने इसी को देखना है और फिर इसके बाद यहाँ से यात्रा शुरू करनी है। बस फिर इस क्रम से आपने जो है ये आयु रेखा यहाँ से देखा, और फिर इसके बाद जो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है दूसरे नंबर की, इसको देखा, और ऊपर तीसरी जो हृदय रेखा है आपकी टॉप में, इसके बारे में आपने देखा कि आपका हृदय के ऊपर क्या है। तो इस प्रकार से जो बने हुए जो इसके ऊपर फिर चिन्ह हैं बने हुए, उसमें पताका है, द्वीप है, या उसके ऊपर जो त्रिशूल के चिन्ह होते हैं, जो स्क्वायर बना होता है उसका क्या है, ध्वज है, फिश है, और आइलैंड बना हुआ है। और कभी कभी जो रेखाओं के ऊपर कुछ ऐसे जौ प्रकार की रेखाएं बनी होती हैं, कभी कभी दोनों कई एक पर्वत से दूसरे पर्वत से मिली हुई रेखाएं आती हुई नजर आती हैं, उनका क्या फल होता है। यदि शुक्र से कोई रेखा सूर्य की तरफ जाती है, या चंद्र पर्वत से बृहस्पति की तरफ जाती हुई रेखाएं, मान लीजिए यहाँ से चंद्र से बृहस्पति को जाने वाली रेखाओं को मैंने जितने देखे उसको मतलब MBA होते हैं। देखने से पूछा जी आपने MBA किया हो, यस, आपको कैसे पता चला, वो बिजनेस में ही जाते हैं। और शनि के यहाँ प्रॉपर्टी का काम करने वाले बिल्डर्स हैं, उनकी डिफरेंट रेखाएं होती हैं। और डॉक्टर्स जो हैं उनकी रेखाएं डिफरेंट होती हैं, उनके बृहस्पति माउंट ऊंचा उठा होता है, बुध बहुत अच्छा होता है, सूर्य अच्छा होता है, तो उनकी अलग अलग चीज़ें अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोफेशनल वाइज एक अभ्यास करेंगे जा करके कि भाई इस व्यक्ति आप ये काम करते हैं तो उनका हाथ देखेंगे आप डिफरेंट रेखाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये सब हम आपको ज्ञान देंगे। और साथ में फिर हमें जो इनकी जो आकृतियां हैं, जो हाथ की, जैसे हमने 7 प्रकार के आपको हाथ बताए, ये बताएंगे। हथेलियों के भी प्रकार होते हैं कि चौड़ी हथेली का कैसा है, संकरी हथेली है तो उसका कैसा है। तो ये सब चीज़ें, ये तो एक सूक्ष्म से बातें हैं, और भी शास्त्री बहुत। जी नेल्स का भी होता है ना शायद, हाँ नेल्स कैसे हाँ हैं? हाँ, फिर इसके बाद एक पोर्शन नेल्स का भी है, क्योंकि नाखून से पता चल जाता है कि उनके नील लंबे हैं। वो उंगलियों की बनावट से होता है। जैसे अभी हमने वो देखा था, कलात्मक हाथ देखा था, तो उनके लंबे हाथ थे, और जो कर्मठ हाथ है उनके देखो चौड़े थे। और इसी तरह से इसको भी हमने ऐसे सिक्योर करके देखना है, वर्गाकार हाथ हैं या आयताकार हाथ हैं या मिश्रित हाथ है। 3 प्रकार की आपको हथेली मिलेगी। कुछ की हथेली ऐसे लंबा मिलेगा, कुछ चौड़ा मिलेगा, कुछ कई बार ये
दोनों मिले जुले मिलेंगे। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये सारी एक वैज्ञानिकता के साथ हम दिखाएंगे और चलेंगे। इसमें विशेषता ये है कि देखिए इसमें कुछ सुधार किया गया है। हमने देखा कि पहले एक अच्छा ज्योतिषी था, वही होता था कि जिसको मैंने अगर आपको बता दिया जी आपके साथ ऐसा है, आपका डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है, या आपके घर ऐसे आपका पति पत्नी में बहुत प्यार है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, पत्नी बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आप यात्राएं कर चुके हैं, धन की स्थिति कैसी है। तो कई बार जो समस्याएं हर हाथ में होती हैं उनका समाधान करना भी अनिवार्य है। तो क्या है, गणित है, फलित है और उपचार, जिसे हम रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडी सेक्शन भी हम आपको बताएंगे। मान लो आपकी हृदय रेखा के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम मुद्राओं के द्वारा इनको बता सकते हैं। जैसे ये मुद्रा है हृदय मुद्रा, इसमें क्या है, आप इंडेक्स को यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाइए और यहाँ लगा करके आपने जिस ग्रह का जो मंत्र है उस मंत्र का आप जाप करें। मान लीजिए अगर आप बृहस्पति का है, मोस्टली माना जाता है बृहस्पति और सूर्य के कारण ही हृदय की प्रॉब्लम, तो ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सहा बृहस्पति नमः, तो उस प्रकार उसका उनका मंत्र आप जाप करेंगे। तो इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं, ओम श्रां श्रीं श्रौं, ये जो हमारी ध्वनियाँ हैं, ये सारी ध्वनियों का क्या संबंध है इन बीज मंत्रों का, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये सब चक्रों से जुड़ी हुई जो शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, उनको हम कैसे ला सकते हैं। मंत्र शक्ति है, मंत्रों का वो प्रभाव है हमारे ऊपर। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि मान लीजिए हम शनि से पीड़ित हैं, हमने कहा ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। जब हम प्रां कहते हैं, तो प्रां कहते हुए क्या होगा कि हमारा जो आज्ञा चक्र है वो कौन सा पार्ट है जहाँ ये ध्वनियाँ जाती हैं, तो उस प्रकार से वो शक्ति, वहाँ से ऊर्जा प्रकट होती है। तो ये सारे रहस्य जो हैं, समस्याओं को समाधान कैसे करना है। यदि आपको मस्तिष्क रेखा की कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी ज्ञान मुद्रा लगाइए, ये प्राण मुद्रा है। मान लीजिए आपको शिथिलता है और राहु का प्रभाव आप पर अधिक है, तो आप ये प्राण मुद्रा लगाइए। ऐसे करने से आप जो आलस्य है वो भाग जाएगा और आप अधिक काम करेंगे। मान लीजिए अपान मुद्रा लगा दी आपने, तो यदि आपको कोई शरीर में कोई ऐसा रोग है, यानी कि पेट का रोग है खास तौर पे, और बुध के कारण है और या राहु के कारण है, तो हम उसको ये अपान मुद्रा उनको सिखाएंगे। तो मुद्राओं के द्वारा भी रेखाओं में परिवर्तन होता है, आपके जो जीवन के ऊपर परिवर्तन होता है। मंत्र शक्ति से भी आपके ऊपर आए हुए समय का जो प्रभाव है वो बुरा प्रभाव हम कम कर सकते हैं। और साथ में जो जो प्राणायाम जिसे कहते हैं, जो श्वास की गति के द्वारा, जो चक्रों के द्वारा आप मेडिटेशन अगर करते हैं, मूलाधार चक्र पे आपने केंद्रित किया, स्वादिष्ठान के ऊपर किया, मणिपुर पे किया, अनाहत पे किया, विशुद्धि पे किया, आज्ञा पे किया, सहस्रार पे किया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान करेंगे। और इसी प्रकार से तीनों नाड़ियों का भी प्रभाव है, इड़ा पीड़ा और सुषुम्ना। तो जो हमारी तीनों नाड़ियों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, ये सब चीज़ें हमारे ग्रहों को जो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव है उसको रोका जा सकता है। पूरा तो नहीं डिलीट किया जा सकता। मान लो शनि का प्रभाव है और वो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप बहुत परेशान हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी भर के आ रही है, तो तुरंत आप अपना आसन पे बैठिए, एक मुद्रा लगाइए और मंत्र का जाप करिए। तो वो उस जो आने वाली जो तरंगे हैं उनको वो डिटेक्ट कर सकता है या उनको वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये सारी विद्या जो है मात्र ज्योतिष हस्तरेखा को जानना ही काफ़ी नहीं, आपको बताएँगे कि आप अच्छे ज्योतिषी कैसे हो सकते हैं। देखते ही आप पहचान जाएँगे, जैसे कैमरा फ़ोटो लेता है, इतने समय में आप तुरंत आपके अंदर क्षमता होगी कि आप कैसे हैं। तो बस ये चमत्कार है ज्योतिष का। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो बढ़ेगा। और साथ में आप दूसरे व्यक्तियों के बारे में जान भी सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप मिल रहे हैं या जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो कैसे हैं। तो इसलिए ये सब बातें हम अपने इस कोर्स में आप सब लोगों को सिखाएँगे और इसके भी हमने चरण रखे हों। जैसे ये पहले छोटा कोर्स होगा बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स को अगर हम ज़्यादा अधिक गूढ़ा ज्ञान दे देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा।
तो पहले बेस को समझना ज़रूरी है कि आपको इतना समझना है, अपने मन में विश्वास उत्पन्न करना है कि हस्तरेखा विज्ञान है क्या? क्या ये सत्य है? बहुत लोग तो अभी तक मानते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी विद्या है जिसको एक बार समझने से समझ नहीं आती, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। क्योंकि इसके लगभग 500 प्रकार के हाथ जो हैं ब्रह्मांड में हैं। कोई एक एक प्रकार का हाथ नहीं है। इसकी इतने जैसे चेहरे अलग-अलग हैं, मोर देन 500 टाइप, वो आपको धीरे-धीरे ये आपको मिलेंगी। जैसे अब मान लीजिए आपने 10 प्रकार के हाथ आपको पता चला, 10 उदाहरण मिली, तो फिर आप उसके साथ जोड़-जोड़ के स्वयं सीखते हैं। बहुत सी विद्याएँ हैं जो आप स्वयं आपके अंदर फिर वो स्वयं आएँगी। हर प्रश्न का उत्तर जो है वो किताब में नहीं होता। बहुत सा ज्ञान होता है जो हम आपको ट्रेन करेंगे कि आप आगे बढ़िए। तो उसके बाद फिर आप उनसे पता करेंगे, बिना पूछे बताइए। एक अच्छा ज्योतिषी जो है, वो बिना पूछे बताता है कि आपको क्या समस्या है, आपके ऊपर क्या चल रहा है। तो इस तरह से हम जो है काम करेंगे और ज्योतिष को और रोचक बनाएँगे और हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इस विषय में बात करेंगे। ये सब चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप कर कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो और कोई प्रश्न जो होंगे, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से काफ़ी जानते हैं। क्योंकि 2 प्रकार के यहाँ छात्र होंगे, जो लोग अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं। लेकिन हम बातें वैसी ही करेंगे जैसे प्रारंभ में जो सीखने वाले हैं, उसी बेस पर। तो इस प्रकार से ये जो हमारा विषय है काफ़ी रोचक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हाथ में छिपे हुए जो हैं बहुत सी चीज़ें, रोगों के बारे में पता चलता है। आप हाथ देख कर के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को अस्थमा है, या इसको डायबिटी है, या इसको यहाँ तक के जो कलिष्ठ रोग होते हैं उनका भी पता चल जाता है। या हृदय की कोई समस्या है तो आपको देखेंगे कि हृदय रेखा के ऊपर आने वाले लाइन्स हैं वो बता देती हैं। विवाह के बारे में पता चल जाता है कि कैसा जीवन है। तो हमारा जीवन जो एक बहुत ही प्रकार से जुड़ा हुआ जीवन है, एक से एक ऐसे कड़ी बनी हुई है, इन सब चीज़ों का पता चलेगा। और ये ज्योतिष एक जादू नहीं है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। यदि आप कहेंगे कि बस मैंने इतना सीख लिया, इसके साथ-साथ हम आपको प्रैक्टिकल भी देंगे कि आप अपने परिवार में सबसे पहले हाथ देखना शुरू करें। फिर आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, उनका हाथ देखना शुरू करें। तो धीरे-धीरे तब ये जाकर के लाइन जो रेखाएँ हैं आपके मस्तिष्क में आती हैं देखना। तो इतना ईज़ी नहीं है ये देखना। ये उसी प्रकार है जैसे आकाश में हम बादल देखते हैं, तो फिर उन बादलों में वो आकृति ढूँढते हैं, बहुत ध्यान लगा कर के। तो ये बहुत डीप साइंस है, इसको देखने की भी एक विद्या है, कैसे हाथ को देखना है। जैसे मान लीजिए लेडीज़ हैं, तो उनका हम प्रामाणिकता मानते हैं कि भई उनका लेफ्ट हैंड देखो, बायाँ हाथ देखना चाहिए, और पुरुष का दायाँ हाथ देखना चाहिए। इसका कारण है कि पुरुष जो है वो सूर्य प्रधान है और स्त्री जो है वो चंद्र प्रधान है। तो वाम अंग जो है वो चंद्र को, चंद्रमा की रेखाएँ होती हैं उनके हाथ पे। तो ज़्यादा प्रामाणिकता स्त्रियों के बाएँ हाथ को देखकर ही मिली है और पुरुषों के दाएँ हाथ को देखकर मिली है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जो जो लेडीज़ हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो जो मान लीजिए पुरुष हैं लेकिन वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से खाते हैं, तो उनका फिर लेफ्ट ही देखना पड़ता है। और या कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जो मान लीजिए वो आर्मी में है या कुछ और किसी बड़े पुरुष यानी कि जिसे कहते हैं कि शौर्य का और कर्मठ होती हैं, किसान हैं, उनके जैसे इनको इनका दायाँ हाथ भी देखा जा सकता है। तो अधिकतर क्योंकि ये वो लाइन्स हैं जिनमें आपके एक्शन, क्रिया का जो आप करते हैं, उसका प्रभाव है इसके साथ जुड़ा हुआ। ये नहीं कि अभी कि ऐसे ही ये हो जाएँगे, इनका प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए कई बार पुरुषों का भी हम दोनों हाथ भी देखने पड़ते हैं, तो दोनों हाथों को मिला कर के पता चलता है कि उनका जो गृहस्थ जीवन है कैसे चलेगा। पत्नी और पति दोनों के हाथ ऐसे मिला के पता चलता है कि उनका गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। तो ऐसे ये सब चीज़ें जो हैं, जो जो विषय हैं, इन विषयों के ऊपर हम
वो प्रकाश डालेंगे। और यह कोर्स जो है सबके लिए, जो खास तौर पर अभी नए जो लोग हैं, नए हैं इससे जुड़ने वाले, तो उनके अंदर एक रुचि पैदा होगी। क्योंकि जब हमारे मन में जब तक रुचि पैदा नहीं होगी और जब तक हम ये नहीं समझते कि इसकी क्या वैज्ञानिकता है, तब तक हम उसको नहीं सीख सकते। फिर तिलों का भी ज्ञान हो, तिल जो होते हैं, तिल, तो अगर आपके हथेली में तिल है, किस पर्वत पे तिल है, कई लोगों के हाथ पे तिल होता है, तो तिल मोस्टली उसको हम बोल रहे, शुक्र पर्वत पर जिनके तिल देखा गया उनका गृहस्थ जीवन भी उनका वो खराब हो गया, या कोई ऐसे उनकी शादी डिवोर्स हुआ या कुछ और उनको समस्याएं आई। तो मध्य में जो तिल हुआ, आयु हृदय रेखा पे हुआ, तो उनको कुछ रोग उत्पन्न हुए। मोस्टली कई लोगों के हथेली से बाहर के जो चिन्ह हैं उनको हम अच्छा मानते हैं जो हथेली से बाहर है, क्योंकि चिन्ह जो है, जो 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 तिल है, यह केतु को रिप्रेजेंट करता है, राहु और केतु हमारी बॉडी पे। जन्म कुंडली में तो जिस भाग में तिल होगा, राहु होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। मान लीजिए किसी के लगन में फर्स्ट हाउस में तिल है, तो हम कहेंगे जी आपके माथे पे तिल है। तो जैसे जैसे वो 12 भागों में राहु घूमता है, उसी प्रकार 12 भागों में उस व्यक्ति के तिल देखा गया है। उसी प्रकार से उस तिल की प्रमाणिकता करते हुए हमें पता चलता है कि भाई ये जो तिल है अगर इसके हाथ में है तो किस माउंट पे है। यहाँ पर हाथ पूरे एक शरीर ही है पूरा, तो उसमें देखा जाएगा किस माउंट के ऊपर शुक्र को प्रभावित करता है, बुध को प्रभावित करता है, किस चीज़ को प्रभावित, और राहु के स्थान पे बना हुआ जो तिल है वो अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं कि तिल सब बुरे ही होते हैं, कई बार वो तिलों के बड़े अच्छे प्रभाव भी माने गए हैं। और पर्वत जो होते हैं उनका भी बहुत विशेष महत्व होता है। सब 9 ग्रहों के अपने अपने पर्वत हैं, पर्वतों की रेखाएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से जो इस विषय को हम काफ़ी आगे तक बढ़ा सकते हैं। और आप जब, हाँ जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके हम हाथों की पिक्चर पहले ही मंगवा लेंगे, ताकि जब शास्त्री जी पढ़ाएंगे तो आपके सबके हाथों को भी वो जो भी मतलब हाथों को लेके जो भी एग्जाम्पल्स देंगे उनके एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे, ताकि आप अपने हाथ से उसे कोरिलेट कर सकें। बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके हाथ अलग अलग होंगे, तो दोज हैंड प्रिंट्स विल बी टेकन एज एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तरह तरह के आप अपने फैमिली मेंबर्स के भेज सकते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है कि ही विल गेट द वैरायटीज ऑफ हैंड्स एंड देन यू विल अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स फ्रॉम दोस। तो ये सब हम इस तरह का प्रैक्टिकल करना मतलब करेंगे उसमें आपके साथ। बहुत अच्छा है ये तो Sir, I have a question. हाँ जी पूछिए। सर मतलब हाथ और एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप को कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सकता है? सपोज मतलब कहीं कभी कभी होता है कि आपका हॉरोस्कोप में एक प्लेनेट बहुत अच्छा होता है, सपोज एक्सोल्टेड, लेकिन हाथ में वो दिखाई नहीं देता या दबा हुआ होता है, तो मतलब वो किसको बेस बना के फिर देखा जाएगा सर? हाँ जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात देखी गई है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, बृहस्पति जो है हमारे उसमें कर्क राशि का अच्छा माना गया और मकर का नीच का माना जाता है। तो इसी तरह से जब हम यहाँ ये इंडेक्स में ये नीचे देखेंगे, ये तो माउंट है, हमें उसी समय पता चलेगा कि यदि वो पर्वत उतना साफ है, उभरा हुआ है और उसके ऊपर जौ रेखाएं ऊपर को बनी हुई रेखाएं हैं, वो शुभ मानी जाती हैं। और यदि उसके ऊपर बने हुए बाएं को बनी हुई रेखाएं, जाला, क्रॉस या कुछ और धब्बे हैं, तो वो उसको हम मानते हैं कि ये नहीं, ठीक नहीं है। हाँ, एक बात इसमें जरूर आपको डिफरेंस माननी पड़ेगी कि हाथ देखते हुए आपको उसकी जो माउंट है, उसका आकार और उसकी लाइंस की जो उनकी जैसे कहते हैं कि चमक क्या है, बनावट क्या है, वो खुद ही आपको बताएगा। वहाँ से एक ऊर्जा आपको मिलेगी। तो आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का वीनस देखने में वो स्वस्थ मिलेगा। और उधर जो जन्म कुंडली है वहाँ पर शुक्र कन्या राशि का है, मान लीजिए नीच का है, तो उसका जो फल होगा तो उसके साथ मिलाकर के थोड़ा सा जो कुछ ऐसी रेखाएं बनी होती हैं उसके आसपास, वो प्रमाणित करती हैं। और इसमें कभी कभी ऊर्जा का संबंध भी आता है। हाथ को सिर्फ उसी उसी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता जैसे हम जन्म कुंडली देखते हैं। मैंने देखा कि किसी का हाथ देखा शुक्र, देखते ही पता चला कि वो व्यक्ति उत्साह उसके अंदर बहुत ज्यादा है।
तो उसका कारण केवल शुक्र नहीं हो सकता, उसका कारण बृहस्पति भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है। तो ये उत्साह उसका एक गुण है व्यक्ति का, वीरता, वीर होना, उत्साहित होना। तो कई बार क्वालिटीज़ क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी की इंडेक्स फिंगर जो है वो झुकी हुई है इस तरफ, तो हम देखते कहते हैं जी आप तो आर्टिस्ट हैं, आप तो जी। पेंटिंग या कुछ बनाते हैं, चित्रकला आपके पास, वो कहते हैं यस। या कोई हारमोनियम है, म्यूज़िक है, सितार है, वो सबकी उँगली आप देखेंगे 101% झुकी होती है उस तरफ, मध्यमा की तरफ। ये कलात्मक कलाकारों की उँगली पक्का होता है। जी। हाँ जी, तो कई लोगों के आपने देखा होगा कि लक्षणों से ही पता चल जाता है, वो बीच में छेद होते हैं, छिद्र। छिद्र तो होता है। और ऐसे रेखाएँ कटी-फटी होती हैं, बीच में ये जोड़ ऐसे होते हैं। तो उन लोगों से हम पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है। हम जब से बचपन से बस मज़दूर हैं, काम ही करते आ रहे हैं सारा जीवन, उनके पास कुछ भी नहीं, जो हैंड टू माउथ हैं ऐसे लोग। जी सर। तो आपको वैसा दिखाई देगा। आपके हाथ जो हैं सिर्फ़ इसके देखने सबसे पहले ऊर्जा को देखना होता है, आपने ऊर्जा को पकड़ना है। क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए जब मस्तिष्क रेखा देख कर के ऋषि-मुनि बोलते थे, तो कलम पेंसिल थोड़ा लेके बोलते थे। वो क्या करते थे, आपके ऑरा स्पष्ट करते थे। हम इस ये भी कोर्स के बारे में बात करेंगे। उन्होंने आपके आज्ञा चक्र से आज्ञा चक्र मिलाया और देखा आपका ऑरा स्पष्ट हो गया। तो उस ऑरा में से ही वो सारे ऊर्जा को ढूँढ लेते थे कि सूर्य की ऊर्जा क्या है? सूर्य की ऊर्जा क्या है? आत्मा। चंद्रमा की ऊर्जा क्या है? मन, कल्पना। मंगल की ऊर्जा क्या है? आपने कर्म जो एक्शन है। बुध आपकी इमोशंस हैं, बृहस्पति आपका ज्ञान है और शुक्र क्या है? आपका आकर्षण है, क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है और शनि क्या है? ये कर्मठता है आपकी जीवन की। और राहु क्या है? राहु आपके विचारों में धूमिल है, जो कभी इधर-उधर, जैसे बादल है, कभी हवा में इधर हो गया, कभी उधर हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपका किस तरफ गया वो ऊर्जा। केतु क्या है? केतु भी एक केतु किस चीज़ को कहते हैं? केतु और मंगल का, केतु मंगलवत है और राहु शनिवत है, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। तो केतु जो है उसको उसको देखा गया है कि ये एक डीप साइंस है। मैंने लंदन में एक किसी छात्र से मिले, तो जब उन्होंने वो एक ऐसे काम कर रहे थे जो इंजीनियरिंग के बहुत बड़े कोई छात्र थे, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में केतु 5th हाउस में बैठा हुआ था और केंद्र में शुक्र बुध थे। तो उससे पता चला कि उसके पास उसको अवार्ड मिल चुके थे जो उसने साइंस में जो रिसर्च कर की। तो केतु के 2 गुण हैं जो बड़ी डीप स्ट्रेस, हाँ, ये बाल के अंदर भी, अणु के अंदर भी जाता जाता है। है। ये इतना डीप है। जिस व्यक्ति का केतु अच्छा होगा तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के पास बहुत चमत्कार होंगे। तो ये राहु को भी समझना बहुत ज़रूरी है और केतु को भी समझना ज़रूरी है। राहु जहाँ डार्क अंधकार है, वहाँ केतु एक टारगेट है, लक्ष्य तक सर एक प्रश्न है, हुँ। क्या हम अगर किसी व्यक्ति का जन्म नहीं दिया है, मतलब जन्म तिथि नहीं है और समय भी नहीं है, तो क्या हम हाथ से उसका जन्म तिथि और मतलब डेट ऑफ बर्थ और टाइम निकाल सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। ऐसे कुछ लोग सुनने में आए हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है, लेकिन इसके लिए भी बड़ा कठिन काम है। तो मैं इसके बारे में कहता हूँ कि ये एक कोई दैवी शक्ति इसमें बता सकती है, लेकिन इसके लिए हम इसकी जड़ तक पहुँच सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी। हाँ जी, मैं पहले इनका सर प्रश्न, हाँ जी, एक मिनट पूरा कर दूँ। तो उसमें जी क्या होता है कि जन्म तिथि जैसे आप किसी का हाथ देखेंगे, तो आपको थोड़ा-सा अनुभव तो मिलेगा। मान लो आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आप जीवन रेखा से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इस तरफ। ये 100 वर्ष की रेखा है, आप उस बिंदु पे एक निशान लगाएँगे सबसे पहले। निशान लगा कर के आपको उसी तरह से आपको हर एंगल पे देखना है कि सूर्य को कैसे देखना है, उनको अंकित करना है। आंकलन जिसे कहते हैं कि इस समय ये ऐसा है, इस समय ऐसा है। बृहस्पति की आपके ऊपर अच्छी कृपा हुई या राहु का प्रभाव चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनकी वर्तमान स्थितियों को बता सकते हैं। और ये चीज़ें एग्ज़ैक्ट बताना तो मुश्किल है कि भई आप मंगलवार को पैदा हुए थे, 20 जनवरी थी, शाम के 7:24 हुए थे। तो आई थिंक ये तो मुश्किल है, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और ऑलमोस्ट नियर पहुँच सकते हैं। क्योंकि अभी तक इसका कोई जो समुद्रिक शास्त्र में भी कोई वर्णन नहीं है आज तक। मैं नहीं, हमारे ऋषियों ने भी और कहीं ऐसा वर्णन नहीं किया। हमें सर हाँ जी। सर जिस तरह से ज्योतिष में विंशोत्तरी डे बाई डे या ईयर बाई इससे ईयर आयु का से तो डेट relate- निकल पाएगा सर? हाँ जी। जिस तरह से ज्योतिष में जो विंशोत्तरी प्रत्यंतर और अंत्यंतर साल बाई साल और महीने बाई महीने का हिसाब बता देती है, क्या हस्त विज्ञान भी इसी तरह से आने वाले भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है?
यस यस बिल्कुल, आप हर पर्वत के ऊपर देख सकते हैं। आप 9 जो मैंने जैसे बृहस्पति है, ये आपको बताएगा कि इस महीने में आपका बृहस्पति क्या कह रहा है। इसके ऊपर बने हुए देखो बनी हुई रेखाएं और जो माउंट हैं उनके ऊपर कुछ चेंजेस आपको पता चल जाएगा। और यहाँ बनी बनी चिन्ह बनेंगे। देखो चिन्ह बने हुए, चिन्ह उभरती हुई ऊपर को रेखाएं या नीचे को रेखाएं या धब्बे या कांटे या क्रॉस, ये सब चीज़ें आपको इंडिकेशन करती हैं। और ये छोटी छोटी जो बहुत सूक्ष्म रेखाएं हैं, ये सूक्ष्म दशा दशा का ही बताती हैं कि आपके ऊपर कैसा समय आने वाला है। मान लीजिए बृहस्पति के ऊपर इसी महीने अचानक मैं देख रहा हूँ कि कुछ कालापन आ गया या उसके ऊपर एक क्रॉस सा लग गया, तो मुझे सावधान होना चाहिए कि मेरे करियर के बारे में या जॉब के बारे में कोई खतरा हो सकता है। मैंने देखा कि मेरे हार्ट के ऊपर कुछ ऐसी लाइनें बननी शुरू हुई हैं जो पिछले महीने नहीं थी, अभी आई हैं। तो हमें अपने हार्ट के प्रति सावधान होना चाहिए, मस्तिष्क के प्रति सावधान होना चाहिए। ये सब चीज़ें, या कोई दुर्घटना के बारे में यहाँ पता चल जाता है कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उससे सावधान हो सकते हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं जो आपको बहुत महीन और सूक्ष्म रेखाओं से पता चलता है। मैंने कई बार, आप खुद अपना हाथ देखिए, वो रेखाएं उदय हुई 2 महीने पहले थी लेकिन अब नहीं है, डिलीट भी होती हैं, आती हैं जाती हैं। ये वो रेखाएं हैं जो बहुत सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, बड़े ध्यान से ही समझ में आती हैं। उनके डायरेक्शन से पता चलता है कि किस दिशा में जा रही है, किस पर्वत की ओर उनका एंगल है। क्योंकि ये सारा जो है पूरी कुंडली में एक पूरा ग्लोब है 360 डिग्री का, और बने हुए ग्रहों की तरफ इंगित करती हैं कि किस ग्रह का ऊपर उनका इशारा है। तो ये सारा खेल ऊर्जा का है। इस बात को आप देख लीजिए कि हस्त रेखा का देखने का जो तरीका है 100% कुंडली की तरह नहीं है। इसमें जो रेखाओं की आकृति, रेखाओं से उठी हुई जो प्रकाश की तरंगें, उनके उनके एंगल्स, उन पे बने हुए चिन्ह और वो किस पर्वत से जुड़ी हुई हैं, ये सब बातें कैलकुलेट होके होती हैं। हाँ जी, और कोई और भी सर क्वेश्चन है? सर आई वांट टू नो, एक तो आपकी हिंदी बहुत हाई लेवल की है, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। मुझे इंटरेस्ट तो बहुत आ रहा है बट हिंदी इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ, तो हम थोड़ी सरल भाषा में बात करेंगे, जो कॉमन भाषा है उसमें ज़्यादातर हम इंग्लिश, ज़्यादातर अपनी शब्दावली को जो वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। ओके थोड़े थोड़े आम भाषा के जो शब्द हैं वही बोलेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में करते रहेंगे। तो आप इस बात की चिंता ना करें। तो हमें देखो, हमारा ये वादा है कि जो भी व्यक्ति हमारी क्लास में होंगे तो हर व्यक्ति हमारे लिए विशेष है। हम रुक करके भी उसकी समस्या का समाधान करेंगे। आप हमें पूछ सकते हैं, हम अच्छी तरह से आपके साथ रहेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर अगर जिसका हाथ नहीं होते ना, कोई कोई आदमी होता है तो बच्चा होता है जिसका हाथ नहीं, पैदा होता है लेकिन हाथ नहीं होता, हैंडीकैप, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब उसके लिए क्या देखा जाता है? उसके लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रकृति ने जो ज्योतिष का प्रारंभ हुआ है वो मस्तिष्क रेखाओं से हुआ है, पहले अनादिकाल से मस्तिष्क देख के लोग बोलते थे। प्रारंभ जैसे आपका जो बिल्कुल नीचे जो है, जहां पर आप तिलक लगाते हैं, ये बुध है। जहां आप तिलक लगाते हैं ये शुक्र है। और फिर जो आपकी दाईं आंख है, वो ये आईब्रो पे बनी हुई रेखा है, वो सूर्य है। बाईं वाले चंद्र है। फिर शुक्र के ऊपर जो है आगे बृहस्पति है, फिर शनि है। बृहस्पति के बाद सॉरी मंगल है, फिर शनि है। तो इस तरह से ऊपर को उठी हुई रेखाएं ये सारी पूरे ऑरा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मस्तिष्क रेखा से जो आपके हाथ पे है, बहुत सा ज्ञान आपको मस्तिष्क से देख पे मिल जाएगा। सर ये आप सिखाएंगे हमें मस्तिष्क? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। टूटी हुई रेखा आपने कई देखा ना, कई लोगों के ऐसे 3 ऐसे रेखाएं बनी होती हैं। पामिस्ट्री में आप ये भी सिखाएंगे? हाँ, मैंने जो आपको बताना चाहता हूँ, जो मुख्य जो व्यक्ति थे, ये रेखाएं, जो बड़ी रेखाएं यहाँ पर लेफ्ट, यानी कि आप मान के चलिए जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा के ऊपर एक रेखा होती है लंबी। तो जितने भी व्यक्ति प्रख्यात व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं। एक रेखा होती है दाएं दाएं तरफ, और कभी कभी बाईं तरफ भी बड़ी रेखाएं होती हैं। तो विशेष रेखाएं होती हैं जिनके उनके पास विशेष ज्ञान होता है, दैवी ज्ञान होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। हाथ चेहरा देख के बता सकते हैं। मेरे पास इतनी एक्सपर्ट है कि आप मेरे को जितना एक कैमरा फोटो देखता है, मैंने बांसल साहब के साथ यहाँ जब हमारे जो नक्षत्र अफेयर हुआ था, तो मैंने 55 लोगों का फेस रीड किया था देखते ही, इतने समय में जितना एक कैमरा फोटो खींचता है, बस
3 मिनट की मेरी प्रेडिक्शन थी उसमें सर 54 हमारा कर दो प्लीज। तो 50 नहीं, देखो आपको सिखाना है, आप खुद ही से मैं तो आपको जब आप 54 करेंगे कोर्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका हाँ, होगा। नो हमने नो हमने आई जस्ट वांट टू नो हाँ, कि हाउ हाँ, मच नहीं कैन यू वो रीड। तब होगा मैम, अभी तो हाँ, समुद्रिक एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री दोनों डिफरेंस है ना। समुद्रिक में मैंने सुना है कि दांत को भी देखा जाता है, हाँ जी, हाँ जी, दांत का आकार हाँ, कैसा है। यस, उसमें तो नाभि का प्रकार है, कंठ का प्रकार है, नाक कैसा है, दांत कैसे हैं, कान कैसे हैं, जो शरीर के अंग हैं उनका सारा वर्णन किया जाता है। वो हमारा जो मुद्रा, सेकंड लेवल में होता है। हाँ, वो मुद्रा से जाना जाता है, समुद्र के मुद्राओं के द्वारा जो ज्ञान कथ्यते इति मुद्रा, तो वो मुद्रा। हाउ मेनी लेवल्स इन पामिस्ट्री? देयर आर 2 लेवल्स। देखिए अभी तो डॉक्टर साहब ने मिलके, हम दोनों ने डिजाइन किया है ये कोर्स, डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं, तो हमने 2 ही प्रकार के अभी तो कोर्स बनाए, 2 लेवल बनाए हैं। लेकिन हम ये बात का कितनी क्लासें होंगी इसकी? 18 क्लासेस इसकी होंगी सर, फिर 18 ही अगले 12 18 घंटे होंगे, 18 घंटे क्लासेस। यस 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 12 क्लासेस। हाँ जी, और वही वीकली रहेगा सर इसका भी? हाँ, उसी तरीके से रहेगा जो हमारा फीस है। 12 क्लासेस होंगी, 90 मिनट्स की क्लास होगी, और अभी डिस्काउंट है, अगर आप करना चाहें तो अभी कर सकते हैं एनरोल। एंड द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 5th of February, क्योंकि थोड़ा सा मैंने चेंज किया, अभी 1st से नहीं है, नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे से है। तो आप लोग जो भी एनरोल करना चाहें आप एनरोल कर सकते हैं। देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 2000। द कॉस्ट इज 9,999, बट अभी हम आपको 2000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। और टाइमिंग में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। अभी हम लोग झूठी घोषण भी कर रहे हैं, मतलब 11 बजे से। क्या टाइम यू वांट? इवनिंग हम टाइम? लोग 11 से लेके झूठी घोषण का क्लास करते हैं सैटरडे संडे। तो 5th से तो हमने मंडे वेडनेसडे 5 क्लास फ्राइडे कंप्लीट हुआ। 5 to आई थिंक टाइम इज 5 to 6:30। आई थिंक दैट वो किसी के साथ भी क्लैश नहीं कर रहा है। हाँ, ओके, श्योर मैम। हाँ, तो it won't clash with any of the classes which is going in our like institute। किसी से भी क्लैश नहीं करेंगी क्लासेस, वो that will make sure। Appa, since I'm already doing 2 classes, पामिस्ट्री का शुरू हो गया। हाँ जी। 3 तारीख से। I'm since doing already 2 classes this February, so can I like do it in March or April, because I don't want to confuse my mind, you know, with so many together. Definitely, yes। I will get a discount. हाँ, वो देख लेंगे, वो भी बात करेंगे पूनम जी। और इसमें आप जो भी एनरोल करेंगे हम आपको बुक्स, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिले किया, क्योंकि जैसे आप लोग एनरोल करते हैं तो मंडे, क्योंकि नाउ ऑफिस विल बी क्लोज, we will be able to send you books on Monday only। तो आप सबको जो भी एनरोल करेंगे मंडे बुक्स भेज दी जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप चाहेंगे, so that it reaches you before the class starts। Okay। फाइनली अमाउंट कितना होगा? इसका होगा 8,000 मान लीजिए, 8,000 आपको देना होगा। 1000 डिस्काउंट। हाँ, और आपको उसमें हम पहले भेज देंगे, फिर फीस एंड रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास पर रिकॉर्डिंग दोबारा बुक कितना मिलेगा? देख सकते हैं। मैम किताब मिलेगा? हाँ जी मैडम किताब बुक कितना मिलेगा? इसकी बुक 2 बुक्स हैं, शायद 2 बुक्स हैं। ओके मैम। बिगनर्स के लिए क्या अमाउंट होगा फिर? कोर्स के लिए वही है मैम, 8,000 डिस्काउंट बाद। क्या मैम? 8,000 ओके। जो भी आप मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए प्लीज। मेरा नंबर है 9350508001। आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 935050। अगेन रिपीट मैम, एक बार नंबर रिपीट करेंगे मैम? 9350508001। अभी उस पे भी डाल देंगे, चैट पे भी मिल जाएगा। वैसे आपने नंबर नोट कर लिया होगा। whoever is interested just let me know and you can enroll and then we can all the details, books वगैरह। हमारी मैगजीन भी आएंगी आपको,
और इसमें जो भी एनरोल करेंगे उनको हम 6 मंथ्स की मेंबरशिप भी फी देंगे, सो दैट यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, और उसमें सारा हमारी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। इवन फ्री हमारा एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, उसमें साथ के साथ एस्ट्रोलॉजी का भी देख सकते हैं along with palmistry. Yeah, I mean they are these It's interconnected. we are giving, because we don't have any, these facilities we are giving to all students. Okay. So I hope you enjoyed the class, and you will be interested to join, और किसी का and definitely शास्त्री जी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। आपने देख लिया कि उनका ज्ञान बहुत ही अथाह है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है योग की, बहुत सारी आयुर्वेद की उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो भी आपको साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ मिलती रहेगी। तो Absolutely. So we would like to have a sample of a face reading, sir. अभी तो मैं बहुत लेट हो गया है, तो क्लास में ही आपको सबको, जो भी क्लास में होंगे सबको वो सब फैसिलिटीज मिलेंगी। एंड जो लोग भी एडमिशन ले लिए हैं और जिन लोग लेने वाले हैं, प्लीज अपने हैंड प्रिंट्स जरूर भेज दीजिएगा, चाहे वो ले सकते हैं या फिर उसका। शास्त्री जी, एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, एलिमेंट्री, कैन आई आस्क? हाँ जी, यस प्लीज बोलिए। सर ये राइट हैंड देखते हैं, लेफ्ट हैंड देखते हैं, सर ये ठीक है बात क्या? फिर से बोलिए सर, जो पुरुष का राइट हैंड और लेडीज का लेफ्ट हैंड। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर। मैंने अपने 30 साल के इसमें मैंने देशों में विदेशों में मैंने आज तक जो लेडीज का वो लेफ्ट हैंड देखा और पुरुषों का राइट हैंड देखा, क्योंकि ये स्त्री जो है शास्त्र में ये चंद्र है और पुरुष जो है वो सूर्य है। उसके आधार पर जो उसकी जो मनोवृत्तियां हैं, जो ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उनके लेफ्ट हैंड में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और पुरुष की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी राइट हैंड होती है। लेकिन अपवाद में जो स्त्रियां कर्मठ हैं, जैसे खेतों में ज्यादा काम करती हैं, वो आर्मी में है, हाँ इंडिपेंडेंट, हाँ यानी कि हाथ से मेहनत कर, जो इंडिपेंडेंट, यस, तो उनका राइट हैंड ही देखा जाता है। अच्छा, क्योंकि उनके अंदर प्रोफेशनल का राइट हैंड ही देखेंगे आप। यस तो लेकिन फिर भी मैं तो आपको ऐसा सिखाऊंगा कि उसमें कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। आप दोनों का अभ्यास करो, किसी के दोनों आप देखने में कोई बुराई नहीं है, उसको मिला के देखिए कि ऐसे करिए, तो हम आपको बताएंगे भी क्या एक इसकी भी क्या आकृति बनती है, चंद्रमा की आकृति बनती है, जैसे आपकी जो हृदय रेखा है वो आपको बताएगी कि क्या है, तो एक पूरा आकार आपको नजर आएगा। तो यदि वो आकार बड़ा सौम्य है तो उनके जीवन में आनंद है, यदि उसके अंदर बहुत कुछ विघ्न है, कुछ वो अनमैच्ड है, तो उसको हम कहेंगे कि आपके जीवन में कुछ क्लेश चल रहा है। ऐसी चीजें अलग अलग चीजें क्या है, पूरी वैज्ञानिकता, ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप बता सकते हैं कि आप। सर हमारे हाथ से भी देख के पता लग सकता है कि हम केमिस्ट्री सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सब केमिस्ट्री सीखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने पहले जब शुरू में ये शुरू किया था तो हस्तरेखा क्यों सीखा था, जो मेरे को अपने पूर्वजों से मिला। फिर 1990 में जब बांसल साहब ने ये कंप्यूटर सब हमारा ये विज्ञान लेकर आए तो इनके साथ देखा, तो मैंने गणित के ऊपर सब काम किया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम से मैंने आचार्य की डिग्री ली है, भारत सरकार से जो रिलेटेड है। तो फिर मैंने फेस रीडिंग स्वयं 10 साल अनुभव किया, और उसके बाद अब मेरा जो 2020 में एक मेरा कोर्स मैंने खुद ही रिसर्च किया, वो वॉइस रीडिंग के ऊपर है। तो आवाज से ही मैं पहचान सकता हूँ, ग्लोब से मुझे कोई व्यक्ति कोई भी कहीं से फोन करे तो मैं उसके बारे में प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं से, चाहे वो यूएसए से बोले चाहे वो कनाडा से बोले। तो सर आपको मेरी आवाज से क्या लगता है? बिल्कुल आपकी आवाज से ये लगता है कि आपके बृहस्पति और मंगल दोनों प्रधान है, आप कर्मठ व्यक्ति हैं, आपको जीवन में आपने एक विद्या मेरे से नहीं ली, पहले भी आपका बहुत थैला भरा हुआ ज्ञान से। तो आप मेरा आवाज से शास्त्री जी काफी लेट हो गया है, आई थिंक वी हैव टू क्लोज इट हियर, एंड थैंक यू एवरीवन। आप लोग प्लीज अपने नंबर्स हमारे यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैम भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया मैम। थैंक यू सो मच शास्त्री जी। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन, एंड थैंक यू शास्त्री जी। बहुत अच्छी क्लास रही, शुरू में थोड़ा सा विघ्न आया, लेकिन आई होप एवरीबॉडी एंजॉयड द क्लास, और आगे आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको शास्त्री जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो। इसका रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा यूट्यूब हाँ, हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देंगे, बिल्कुल, और आप देख सकते हैं। थैंक यू सर। ऑन जनरल यूट्यूब।
Thank you, Shastri ji. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद Abha. जी। Thank you, ji. Thank you. थैंक यू मैडम थैंक यू सर। थैंक यू। ये अभी तक खत्म हुआ, 7:30 खत्म हुआ लो।